जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किसी बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव, तो किसी बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किसी बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 287। वही जन्मा है जिसके जन्म लेने पर किसी जाति और मनुष्य की उन्नति हुई। खेती वही अच्छी जो कि फली है, जिसको फल लग गया है। जन्म वही अच्छा जिसमें सेवा का फल लगा। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहता है, यह अनिवार्य बात है। कौन है मनुष्य जो अपने लिए नहीं जीता। पक्षी बहुत अच्छे अपने घोंसले बनाते हैं। खरगोश का बिल ऐसा अच्छा कि दूसरा जानवर पहुंच नहीं पाता। ये तो सब में पाया जाता है। यदि मनुष्य भी ऐसा ही हुआ कि अपने ही काम में लगा रहे, तो पशुओं से कोई अच्छा जन्म नहीं हुआ। जन्म वही अच्छा जो कि अच्छा मानव बन सके, सबसे पहले तो राइट, और उसके बाद दूसरों के काम आ सके। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा। बहुत कृपा रही महाराज की, और बहुत सुंदर बैठकें हुई, बहुत सुंदर लाइव कार्यक्रम हुए, बहुत ही प्यारा हुआ। तो उसमें प्रश्न आया कि मेरी मदर बहुत ही गलत व्यवहार मेरे साथ किया, और मैं लिटरली टूट गई, और मैरिड हैं वे, सादिका जी, बच्चे बालिग हो गए हैं। फिर नौकरी भी चले गई, नौकरी भी छोड़ आए क्योंकि तो यहाँ पर ये हुआ कि देखिए, और वो बहुत अपने पेरेंट्स को देती भी रही हैं, उनकी बच्ची अपने पेरेंट्स के पास पल रही, तो वहाँ वो देती भी रही हैं, लेकिन मदर का स्वभाव अच्छा नहीं, मदर की शब्दावली अच्छा नहीं। तो महाराज ने यही कहलवाया कि आपका अपने पीहर के साथ सारा ऋण समाप्त हो गया।
कि आप वहाँ पे उन्हीं के घर में पीहर में ही जॉब करती, तो आपका सब कुछ समाप्त हो गया, लेना देना। जैसे माँ कहती, वो कहती कि मैंने अपने बच्चे के लिए जितना भी मेरा सेव होता मैं देती, पर माँ कहती तेरे मुंह पे मारती हूँ मैं। मैंने कहा, माँ को कहना था हाँ मारो, कहती नहीं मुझे नहीं किसी का कुछ चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं मुझे नहीं कुछ चाहिए। अरे करके तो देखो और असलियत पता चलेगी, करके तो देखो, बोल के तो देखो, हाँ कि अच्छा मारो, दो सारा का सारा। हाँ कोई नहीं देने वाला, पैसा जो है कोई नहीं देने वाला। सो इसलिए तो उन्हें कहा कि आपका सारा ऋण समाप्त हुआ है। आप देखो जॉब वहाँ करते थे, आपको अर्निंग होती थी वहाँ की, वो समाप्त हो गई। आप जो पैसे देते थे वो समाप्त हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया, ऋण समाप्त हो गया, है ना। जितना भी बचा कुचा था सब समाप्त हो गया। तो अब नई जिंदगी शुरू कीजिएगा, नया। तो कहते नहीं, मुझे बोला है घर में कि आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट करो, सब कुछ तो आप वो कंटिन्यू करो, लेकिन अब क्या करना है, क्रय विक्रय का ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम कमाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है कि जो संतान होती है वो सही नहीं निकलती, ये फॉर श्योर है ना। तो इसलिए कमाई का बड़ी सुच्ची होनी चाहिए, कमाई वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो सुच्ची कमाई हो और अब बिल्कुल सच्चा काम शुरू कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि वे सत्संग जा सकेंगी। वो इतनी खुश हुई मैं महाराज को इतना प्रार्थना करती कि महाराज मैं सत्संग जा सकूं, मेरा सत्संग, मुझे कैसे कलपती हूँ मैं जाने के लिए। तो वो इतने हंस के बोले, कहते हाँ मैं 3 बार जा सकूंगी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है कि जो ऋण थे उनके समाप्त होने पर सत्संग की बौछार लग गई, है ना। सत्संग कीजिएगा, अपना क्रय विक्रय देन लेन शुद्ध कीजिएगा, लेना देना जिससे है, अपने कर्मों की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मानो कि गंगा स्नान हुआ, फ्रेश निकल के बाहर आए हैं, है ना। बिल्कुल किसी से लेना नहीं, अब देना नहीं, क्रय विक्रय नहीं, सब कुछ नहीं। तो इसलिए नई शुरुआत जो करें तो वो सुंदर करें, वो संभली भी करें, सजगता से करें। कहते नहीं सजगता तो आई है, अब कर्म करते वक्त होता है। हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए जापाट के लिए ज़्यादा समय निकालिए, अपना धन्यवाद दीजिए महाराज का कि सारे ऋण जीते जी समाप्त हो गए, है ना, जीते जी समाप्त हो गए। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा रही या। सो एक और साधिका जी कहते किसी ने उन्हें बोल दिया कि मैं तो आपको गुरु माँ समझती हूँ। तो यहाँ पर जो घबराना नहीं होता इन चीज़ों से, राइट। और श्रेआम पब्लिक में जैसे लोग खड़े वहाँ बोलना होता है कि हमारे श्री राम शरणम में हमारे गुरुजन पर्याप्त हैं। किसी को हमारे यहाँ किसी को गुरु माँ, गुरु दीदी, गुरु पिताजी बनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो एक अच्छे शिष्य बनने के रास्ते पे हैं। शिष्य बनना बड़ा कठिन है। चेले जो दीक्षा ले लेते हैं वो कौन होते हैं, चेले। हाँ, जो फिर नाम जाप करना शुरू करते हैं वो बनते हैं साधक, है ना। फिर जो गुरु महाराज कहते हैं उनकी शिक्षाओं पे जो चलना स्टार्ट करते हैं वो बनते हैं शिष्य। शिष्य मतलब नो किंतु परंतु, महाराज ने ऐसे कहा है तो कहा है, आगे पीछे दाएं बाएं ऐसा नहीं, बस, राइट। सो हम तो शिष्य बनने के रास्ते पे हैं। हाँ, तो इसलिए हाँ, आपको कोई गुरु माँ चाहिए, कोई और चाहिए, आप जाइए और जगह जाइए, यहाँ नहीं बनने वाले कोई, यहाँ नहीं है। हमारे गुरुजन पर्याप्त है, एनफ, संपूर्ण है। हमें नहीं आवश्यकता। हाँ, तो इसलिए आप जाइए, कहीं और जाना है जाइए आराम से, लेकिन यहाँ तो हमारे गुरुजन ही सर्वे सर्वा है। बस मेरा नाम ये है और मेरा नाम ये लेके बुलाइएगा मुझे। वेरी बोल्ड बट वेरी क्लियर,
राइट, कोई समझाने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये उनके लिए जो बनना नहीं चाहते हैं, जिनकी इच्छा है बनने की, वो जो मर्जी करें। ये उनके लिए जो बनना नहीं चाहते, राइट। यार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।